आदरणीय प्रेस के मित्रों, आज आपसे मुझे एक खास बात करनी है। देश संकट में है, देश की आज़ादी संकट में है, देश की डेमोक्रेसी संकट में है, क्योंकि आज भारत में एक हिटलर पैदा हो गया है, नरेंद्र मोदी, जिसने भारत की कृषि को 3 कानून बनाकर अडानी और अंबानी के घर में कैद कर दिया है। साथियों, जितनी बात नेता करते हैं और जितना कुछ और आपने सुना है, उतना ही नहीं है इन 3 कानूनों में। इन 3 कानूनों में देश की गुलामी है। एक एक को लेते हैं। पहला कानून है एग्रीकल्चर कॉमर्स, कृषि व्यापार और वाणिज्य। एग्रीकल्चर कॉमर्स एंड ट्रेड बिल, यानी कृषि के लिए कृषि की सीमाएं पहले इस देश में थी कि किसान अपना उत्पाद एक स्टेट से दूसरे स्टेट में नहीं ले जा सकता, एक जिले से दूसरे में नहीं ले जा सकता। तो ये कह रहे हैं ये हमने खोल दी। खोली किसके लिए? अडानी और अंबानी के लिए, क्योंकि किसान तो सक्षम नहीं है अपने निकट के शहर में ले जाने में ही। तो इतनी दूर दूर कलकत्ता, बम्बई, मद्रास जो इन्होंने वेयर हाउस बनाए हैं अपने बड़े बड़े स्टोरेज, उनमें ले जाने के लिए इन अडानी और अंबानी के लिए बनाया है कानून। किसान वहाँ कहाँ ले जाएगा? दूसरा कानून है एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर बिल, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की गई है। साथियों, अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये कंपनियां करेंगी तो ये भयंकर रासायनिक खादें डालेंगी उसमें, जिससे जहर पैदा होगा। कीट बीमारियां मारने के लिए इंसेक्टी पेस्टिसाइड डालेंगी, उससे देश में जहर फैलेगा और जीव हत्या होगी। यंत्रों से सारी खेती करेंगे, जिससे देश का किसान और मजदूर बेरोजगार होगा। ये कंपनियां देश किसानों को ऋण देंगी, किसानों को ये फ्री में ऋण देंगी। मैं तो कहता हूँ, क्या फ्री में लो, बस ऋण लो, ब्याज कुछ नहीं देना। किसान उस पैसे को बरत देगा, उस पैसे का उपयोग कर लेगा, और वो ऋण जब इस पे चढ़ जाएगा, चढ़ते चढ़ते एक दिन आएगा ऐसा कि उन कंपनियों को खेती बेचनी पड़ेगी, किसान उनका गुलाम हो जाएगा। किसान की गुलामी करने का ये बिल है, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बिल। और खाने में भी लोगों के जहर जाएगा, जमीन जहरीली हो जाएगी, पर्यावरण जरूर जहरीला हो जाएगा। और यही नहीं, इन कंपनियों के पास देश की खेती रहे या देश रहे, तब तक तो फिर भी स्वीकार है। इन कंपनियों से विदेशी कंपनियां सब खरीद लेंगी। अडानी और अंबानी की कंपनी खरीदना कोई विदेशी कंपनी के लिए कोई बड़ी भारी चीज़ नहीं है। वो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक करके सारे देश को अपने कब्जे में कर लिया, वैसे फिर ये कंपनियां इनकी कंपनियों को खरीद के पूरे देश की धरती और पूरे देश के किसानों को अपने जाल में फंसा लेंगी, और अल्टीमेटली फिर वो पूरे देश को अपने जाल में फंसा के इस देश को गुलाम बना लेंगी। देश की गुलामी का कानून है। और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट अमेंडमेंट बिल, एसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट एक्ट बिल। ये तो कोई आपको या देश को बताने की ज़रूरत ही नहीं कि इस बिल में जो संशोधन इन्होंने किया है उससे तो कितनी बढ़ेगी महंगाई, और कितना इन्होंने छूट दे दी है काला बाजारी की और स्टोरेज की। तो ये इससे भी देश में महंगाई बढ़ेगी, लूट बढ़ेगी, और जो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट हुआ है वो बहुत बड़ा घातक है। कितना ऐसा स्टोरेज का ऐसा करना नहीं चाहिए था इनको। इस प्रकार ये 3 बिल इस देश को बर्बाद करने की, इस देश के किसानों को अडानी और अंबानी के यहाँ गिरवी रखने की, और ये सोच भी नहीं सकते कि इसके आगे का परिणाम क्या होगा। आगे का परिणाम, ये कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां इनको खरीद लेंगी और देश गुलाम हो जाएगा। साथियों,
ऐसा तो सरकार कर रही है, और कार्यपालिका की जैसा वो आदेश कर रही है वैसा का वैसा कर रही है। न्यायपालिका मूक दर्शक होके बैठी है। लोकतंत्र के तीनों स्तंभ समझो गिर गए हैं, इनको दिमक खा गई है, समझो इनको बिक चुके हैं। आपसे मुझे एक लास्ट उम्मीद है इस देश को बचाने की। अगर आप इस देश को बचाना चाहते हैं तो जो किसान इसको आंदोलन कर रहा है, पूरे देश को ये आंदोलन करना चाहिए, सारी जनता को करना चाहिए, पत्रकारों को करना चाहिए। ये इस देश में अगर ऐसा नहीं हुआ जो ये किसान कह रहे हैं, तो इस देश में ऐसी क्रांति आएगी कि उस क्रांति में सब कुछ स्वाहा हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। जैसे महाभारत में कुछ नहीं बचा था, तो महाभारत से भी बड़ा मामला इस देश में हो सकता है। बात आगे नहीं बढ़े, देश में अपना देश देवताओं की धरती कहा जाता है, जहाँ देव रमणने आते हैं, ऐसी धरती को, इन देवताओं को, देव किसानों को बचाओ। पत्रकार साथियों, आपके हाथ में आपके हाथ में इस देश को बचाने का बीड़ा आप चाबो। ज़्यादा मैं क्या कहूँ, आप बहुत समझदार हैं, बहुत कुछ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।